डार्क शैडोज ये जॉनी डेप की मूवी है जो आई थी सन 2012 में। ये मूवी वेम्पायर और विच की लड़ाई है एक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है सन 1760 में। एक छोटा बच्चा है बार्नबस कॉलिंस, उसकी बहुत अमीर फैमिली है। वो अपने पेरेंट्स के साथ लिवरपूल से निकलता है एक नए टापू पे अपना नया टाउन सेट करने के लिए। वो वहाँ पर एक गांव बनाते हैं जिसका नाम होता है कॉलिन स्पॉट। वहाँ पर एक बड़ा सा घर भी बनाते हैं वो अपना कॉलिन वुड के नाम से। अब 15 साल बाद उनकी एक मेड होती है एंजेलिक्यू। वो असल में एक चुड़ैल थी, पर यह बात किसी को नहीं पता थी। वो बार्नबस से प्यार करती थी। उसने बहुत कुछ ऑफर करा लेकिन बार्नबस ने रिजेक्ट कर दिए सब, क्योंकि वो प्यार करता था जोसीट से। उसने काले जादू की मदद से बार्नबस के पेरेंट्स को मार दिया इस खुंदक में कि जिससे भी बार्नबस प्यार करता है वो सब मरेंगे। उसने जोसीट पे भी जादू करा जिसकी वजह से वो एक पहाड़ी से कूद गई, लेकिन उसके पीछे पीछे बार्नबस भी कूद गया। लेकिन बार्नबस बच जाता है क्योंकि एंजेलिक्यू ने उसको श्राप दिया कि तू वैम्पायर बन जाएगा, ताकि बार्नबस को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो एंजेलिक्यू ने गांव वालों को बार्नबस के खिलाफ भड़का दिया और उसको जिंदा जमीन में दफनवा दिया। अब आ जाते हैं करीब 200 साल बाद 1972 में। इस लड़की का नाम है मैगी इवांस। इस लड़की की शक्ल बार्नबस की फियोंसे जोसीट से मिलती है। ये जा रही होती है कॉलिन वुड गवर्नेंस बनके। गवर्नेंस यानी जो बड़े घर के बच्चों को प्राइवेटली पढ़ाती है, लेकिन ये अपना नाम बदल लेती है और विक्टोरिया विंटर्स बनके कॉलिन्स के सामने जाती है। ये कॉलिन्स फैमिली से मिलती है जिसमें होती है एलिजाबेथ, उसका भाई रोजर और एलिजाबेथ की बेटी कैरोलिन और रोजर का बेटा डेविड, जो कहता है कि उसको उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है और उससे बात भी करती है। और उनके साथ रहती है एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हॉफमैन। पहली रात को विक्टोरिया से जोसीट का भूत मिलने आता है। ज्यादा कुछ नहीं होता, वो भूत उड़ते हुए झूमर तक जाता है और वहां से कूद जाता है। अब कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं मैकडोनल्ड्स की बिल्डिंग की, तो खुदाई करते हुए उन्हें मिलती है बार्नबस की कब्र। वो उसको खोल देते हैं और उसमें से बार्नबस बाहर आता है और सभी मेंबर्स को मार देता है क्योंकि वो बहुत सालों से प्यासा था, खून का प्यासा ही। अब वो जा रहा है कॉलिन वुड और रास्ते में वो आज के टाइम की बहुत सारी चीज़ों को देख के काफ़ी हैरान होता है। जब वो एंटर करता है तो उसको सबसे पहले मिलता है वहाँ का केयर टेकर, तो वो उसको अपने जादू से अपना सर्वेंट बना लेता है। फिर वो मिलता है एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ पहले उसकी बात नहीं मान रही थी, बाद में वो उस पर यकीन कर लेती है जब वो एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है जहाँ पे बहुत सारा खजाना पड़ा था उस घर का। बार्नबस कहता है कि मैं अपने परिवार को दोबारा से ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो एलिजाबेथ कहती है ठीक है, लेकिन एक शर्त पर कि तुम इस खजाने के और अपने वैम्पायर के राज को किसी को नहीं बताओगे। तो बार्नबस मान जाता है। एलिजाबेथ उसको इंग्लैंड से आए दूर के रिश्तेदार कह के अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि वो आया है कॉलिन्स के डूबे हुए धंधे को वापस उठाने के लिए। एलिजाबेथ और बार्नबस उस खजाने की मदद से खंडर पड़ी फैक्ट्री को और अपने घर को पूरी तरह रिनोवेट कर देते हैं और उसको साफ सुथरा नया बना देते हैं। और बार्नबस को विक्टोरिया से प्यार हो जाता है। एंजेलिक्यू सदियों से अभी भी जिंदा थी। उसने एंजल बेस सी फूड खोला हुआ था जिसकी वजह से ही कॉलिन का सारा धंधा चौपट हो गया था। वो अभी भी बार्नबस को प्यार करती थी। विक्टोरिया की जान बख्शने के लिए एंजेलिक्यू कुछ काम उसको कहती है और वो करता है। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। इस सब के बाद भी बार्नबस एंजेलिक्यू का प्यार ठुकरा देता है। बार्नबस कॉलिन वुड में पार्टी देता है जिसमें एलिस कूपर भी आते हैं और उसी पार्टी के दौरान विक्टोरिया बार्नबस को बताती है कि उसको बचपन से ही जोसीट का भूत दिखाई देता है। इसी चक्कर में विक्टोरिया के पेरेंट्स ने उसे असाइलम में भेज दिया था जहाँ से वो भाग आई थी। ये सब सुन के इमोशनल सीन होता है तो एंजेलिक्यू ये करते हुए उन्हें देख लेती है। डॉक्टर हॉफमैन उसको हिप्नोटाइज करके उसके बारे में जान चुकी थी, तो वो उसको ऑफर करती है कि हम इसको ब्लड प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बार्नबस एग्री भी हो जाता है, लेकिन बाद में उसे ये पता चलता है कि वो उसका ब्लड प्योर नहीं कर रही बल्कि उसका ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट कर रही है ताकि वो अमर हो सके। तो बार्नबस गुस्से में उसको मार देता है। अब बारी आती है रोजर्स की। अब बार्नबस रोजर्स को दो ऑप्शन देता है कि या तो डेविड का एक अच्छा पिता बन जा या फिर तेरे को जितना पैसा चाहिए यहाँ से लेकर चला जा। रोजर्स सेकंड ऑप्शन चूज करता है और पैसा लेके वहाँ से चला जाता है। तो डेविड का दिल टूट जाता है। अब डेविड निराश होकर अपने कमरे में जा ही रहा था कि उसके ऊपर से डिस्को बॉल गिरती है। बार्नबस अपनी सुपर नेचुरल पावर स्पीड का इस्तेमाल करके उसको बचाता है, लेकिन वो धूप में आ जाता है तो उसकी बॉडी जलने लगती है, जिससे बाकी घर वालों को भी पता लग जाता है कि वो एक वैम्पायर है। बार्नबस फिर से एंजेलिक्यू से मिलने जाता है जहाँ पर बार्नबस ने जो भी मर्डर करे हैं उसके बारे में वो उससे बुलवा लेती है और ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और उसको फिर से कॉफिन में कैद कर देती है। अब एंजेलिक्यू कॉलिन्स की फैक्ट्री में आग लगा देती है और गांव वालों के आगे रिकॉर्डिंग चला के गांव वालों को भड़का रही है कि कॉलिन की फैमिली मर्डर कर रही है और वो वहां से भाग गया है। वहीं डेविड पहुंच जाता है बार्नबस के पास और उसको बचा देता है।
अब एंजेली क्यू और पुलिस वाले आते हैं कॉलिन्स के घर पे। वहाँ पर कॉलिन फैमिली की एंजेली क्यू से लड़ाई होती है, जिसमें एंजेली क्यू घर की सारी चीज़ों को जीवित कर देती है और वो उनसे लड़ते हैं। उस दौरान सबको ये भी पता लगता है कि कैरोलिन एक वेयरवुल्फ है। एंजेली क्यू बताती है कि कैरोलिन के वेयरवुल्फ बनने के पीछे भी उसी का हाथ है और डेविड की माँ और बार्नबास के पेरेंट्स के मरने का भी कारण वही है। कोई भी उससे जीत नहीं पा रहा था। डेविड की मम्मी का भूत आता है और उसको जोर से देता है और वो झूमर पे जाकर लटक जाती है। झूमर भी नीचे गिर जाता है। वो मरने ही वाली होती है कि अपने अंदर से अपना दिल निकालती है और बार्नबास को देती है, लेकिन वो मर जाती है तो उसका दिल और शरीर राख बन जाते हैं। अब बार्नबास भागता है उस चोटी की तरफ जहाँ से विक्टोरिया कूदने वाली थी। कहती है कि तुम अमर हो, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और फिर मर जाऊंगी और फिर हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। लेकिन बार्नबास उसको वैम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए मना कर देता है। वो उस चोटी से कूद जाती है तो बार्नबास भी उसके पीछे कूद जाता है और उसको हवा में उसकी गर्दन पे काट लेता है। तो वो नीचे गिरते ही मरते नहीं है, दोनों ही अब वैम्पायर बन जाते हैं। अब कैमरा जाता है डॉक्टर हॉफ्समैन के पास, जिसको मार के बार्नबास ने समुद्र में फेंक दिया था। उसकी आंखें एकदम पड़प करके खुल जाती हैं क्योंकि उसके अंदर भी वैम्पायर का खून था। और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।